शिवपुर गांव की नई रोशनी पाठशाला नाम की थी, पर सच कहें तो वहां रोशनी कम और धूल ज्यादा थी। स्कूल मिट्टी की मोटी दीवारों और खपरेल की छत वाला एक साधारण सा भवन था, जिसके आंगन में एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की जड़ें स्कूल की नींव की तरह गांव के इतिहास में गहरी धंसी हुई थी। स्कूल के एकमात्र शिक्षक थे मास्टर रमेश्वर प्रसाद जी, जिन्हें गांव का हर बच्चा मास्टर जी कहकर पुकारता था। मास्टर जी अपने मोटे चश्मे, ऊनी सदरी और हाथ में रखी पतली छड़ी, जो डर पैदा करने के लिए थी, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए शिक्षा का मतलब था पहाड़े, टेबल्स रटकर सुनाना, अक्षर एकदम गोल गोल लिखना और एक भी सवाल का जवाब गलत न देना। उन्हीं छात्रों में एक था गोलू। गोलू की उम्र 10 साल थी और वह किताबों से उतना ही दूर भागता था जितनी दूर पानी से तेल। उसका मन कभी चारदीवारी में नहीं लगता था। उसका असली क्लासरूम था गांव का तालाब, बरगद की डालियां और दूर तक फैले धान के खेत। वह तितलियां पकड़ता, तरह तरह की चिड़ियों की आवाजें पहचानता और नदी के किनारे बैठकर कीचड़ से मिट्टी के जानवर बनाता। जब मास्टर जी पहाड़े पूछते तो गोलू के होंठ सिल जाते, पर अगर उससे कोई पूछ लेता कि पानी रोकने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो उसकी जुबान झरने की तरह बहने लगती। मास्टर जी अक्सर गोलू पर झुंझलाते थे। अरे गोलू, तुम कब बड़े होगे? हर बार गणित में 0। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लगता? तुम तो गांव के नाम पर कलंक बनोगे। गोलू चुपचाप गर्दन झुका लेता। उसे लगता था कि शायद वह सचमुच ही निकम्मा है, क्योंकि जो चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उनमें उसका मन नहीं लगता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। गांव का एकमात्र गहरा कुआं भी सूख गया। पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया। इस साल की सालाना जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का विषय था जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके। मास्टर जी ने तय किया कि इस बार शिवपुर की पाठशाला को यह प्रतियोगिता जीतनी ही है, ताकि स्कूल का नाम हो सके। मास्टर जी ने सबसे होशियार छात्रों को चुना, जिन्होंने किताबों से पानी बचाने के सैद्धांतिक तरीके रटे हुए थे। वे बड़े बड़े चार्ट पेपर पर वर्षा जल संचयन और आधुनिक बांध के चित्र बना रहे थे, जिनमें गांव के माहौल से जुड़ी कोई बात नहीं थी। प्रदर्शनी से ठीक एक दिन पहले जोरदार हवा चली और स्कूल का पुराना टीन शेड उड़ गया। इस हादसे में स्कूल की छत पर लगा छोटा सा पुराना मौसम मापक यंत्र भी टूट गया। मास्टर जी हताश हो गए। हाय राम! अब इस टूटे हुए यंत्र के बिना हम अपना प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे? कल प्रदर्शनी है। तभी कोने से एक दबी सी आवाज आई। वह गोलू था। वह अपनी जगह से उठा और धीरे से मास्टर जी के पास आया। मास्टर जी, गोलू ने कहा, यह यंत्र तो महज एक पैमाना है। असली बात तो यह है कि हमारे गांव में कहां और कितना पानी रुक सकता है। मास्टर जी ने क्रोधित होकर कहा, किताबें तुमने पढ़ी नहीं और ज्ञान की बातें कर रहे हो। जाओ, बाहर खेलो। गोलू ने जरा भी गुस्सा नहीं किया। उसने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी मोटी जड़ें स्कूल की दीवार के पास मिट्टी को कसकर पकड़े हुए थी। मास्टर जी, यह बरगद 50 साल से यहाँ खड़ा है। अगर आप इसकी जड़ों के पास की मिट्टी खोदें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की जमीन के नीचे पानी की नमी कहाँ से आ रही है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में आधुनिक बांधों की जगह पुराने तालाबों और गांव के किनारे वाले जोहड़, पारंपरिक जलकुंड का मॉडल बनाकर दिखाएं, तो कैसा रहेगा? मैंने देखा है, आज भी उन जोहड़ों की मिट्टी आसपास की जमीन से ज्यादा ठंडी है।
गोलू की बातें सुनकर सभी छात्र और मास्टर जी हैरान थे। गोलू की बातें एकदम सही थी। बरगद की जड़ें और जोहड़ ये गांव के ज्ञान के भंडार थे, जिन्हें किसी किताब ने नहीं पढ़ाया था, बल्कि प्रकृति और अवलोकन ने सिखाया था। नई रोशनी का उदय। मास्टर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहली बार छड़ी को एक तरफ रखा और गोलू की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, रटे हुए ज्ञान का डर नहीं। गोलू, मास्टर जी ने नरमी से कहा, तुमने तो असली ज्ञान की बात बता दी। अगले ही पल मास्टर जी ने सभी छात्रों को गोलू के साथ मिलकर काम करने को कहा। गोलू के नेतृत्व में छात्रों ने मिट्टी और पत्तियों का उपयोग करके उस पुराने, भुला दिए गए जोहड़ का एक सुंदर और कार्यात्मक मॉडल बनाया। प्रदर्शनी के दिन, जब गोलू ने अपनी सरल, गांव की भाषा में बताया कि कैसे यह जोहड़ हर बूंद को सहेजता है और कैसे यह तकनीक उनकी मिट्टी और मौसम के लिए सबसे अच्छी है, तो जजों ने तालियां बजाईं। शिवपुर की पाठशाला ने वह प्रतियोगिता जीत ली। स्कूल लौटकर मास्टर जी ने सबसे पहले अपनी छड़ी को अलमारी में बंद कर दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से हमारी नई रोशनी पाठशाला में एक नया पीरियड शुरू होगा, अनुभवी ज्ञान का घंटा, आवर ऑफ अप्लाइड नॉलेज। इस घंटे में छात्र सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वे मिट्टी से काम करते थे, पौधों को पहचानते थे, टूटी हुई चीजों को ठीक करते थे और अपने आसपास की दुनिया को समझते थे। गोलू, जो कभी कक्षा का सबसे कमजोर छात्र था, अब अनुभवी ज्ञान के घंटे का सबसे बड़ा सहायक बन गया। उसे समझ आ गया था कि अक्षर और गणित के पहाड़े जरूरी हैं, पर उनका असली मजा तभी है जब वे दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। और इस तरह शिवपुर की पाठशाला सचमुच में नई रोशनी पाठशाला बन गई, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में खोजा जाता था।